बच्चों स्टार्ट करते हैं चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये जो चैप्टर है बेटा 10th सीबीएसई में भी है, ठीक है ना, एचबीएसई में भी, और भाई एनटीएसई में भी आते हैं इसके क्वेश्चन, और साथ साथ 11th क्लास में भी प्रमोटेड है ये, ठीक है ना। तो और जो भी है बेटा, जैसे रीजनिंग के अंदर भी एपी के क्वेश्चन होते हैं रीजनिंग के अंदर, तो एसएससी सीजीएल इनके अंदर भी एपी के क्वेश्चन आते हैं, बैंक पीओ, ठीक है ना। और साथ साथ भाई एनडीए, एससीआरए, एक्स ग्रुप, ठीक है ना, एयरफोर्स, नेवी, एसएसआर, और साथ में एआईट्रिपल। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने 4 टर्म लिखी हुई है यहाँ पर, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, एक्सपेंशन। इनके बारे में बात करते होती क्या, देखो कई बार आपने बुक में देखा होगा कि फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ सीक्वेंस, फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ सीरीज, फाइंड द सिक्स्थ टर्म ऑफ प्रोग्रेशन, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो ये वर्ड होते क्या, देखो इनके बारे में बात करते हैं। तो बच्चों सीक्वेंस क्या होता है बेटा, succession of number in which one number is designated by the first number, second number, third number and so on। तो इस तरह की जो सक्सेशन होती है नंबर की, उसको सीक्वेंस बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना। इस तरीके से ऐसे आया समझ में। तो यही क्या होती है बेटा सीक्वेंस। जैसे कि बैंक में जो फिक्स डिपॉजिट होता है उसमें जो अमाउंट बनता जाता है वो भी एक सीक्वेंस होती है। जैसे फर्स्ट मंथ में इंटरेस्ट बना आपका 1000, सेकंड मंथ में बना जैसे 1200, थर्ड मंथ में बना है 1400 एंड सो ऑन। तो ये भी क्या है सीक्वेंस, ठीक है ना। जैसे बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होता है, ठीक है ना, उसकी जो संख्या जैसे इंक्रीज होती जाती है या डिक्रीज होती जाती है, तो वो भी एक सीक्वेंस बनाती है। तो बड़ा सिंपल है बेटा सीक्वेंस को समझना, ठीक है ना, आए समझ में। और ऐसी सीक्वेंस भाई जिसमें एक स्पेसिफिक रूल लगा हुआ हो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स में स्पेसिफिक रूल लगा हुआ हो, जैसे कि 1 इसमें 2 ऐड किया, 3 2 ऐड किया, 5 2 ऐड किया, 7 2 ऐड किया, 9 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो एक स्पेसिफिक रूल लगा हुआ हो उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन, ठीक है ना। प्रोग्रेशन क्या होती है मैंने आपको बता दिया ये। जैसे कि भाई इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ये आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे ये आ गया, फिर 2 से करेंगे ये आ गया, फिर 2 से करेंगे ये आ गया। जैसे कि इसको 3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, फिर डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो 81 आएगा बेटा। तो इस तरह की जो सीक्वेंस होती है उसको क्या बोलते हैं प्रोग्रेशन। अपने चैप्टर में भी लिखा हुआ है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। और रहती बात बेटा सीरीज की। तो एक सीक्वेंस जो होती है उसके अंदर अगर प्लस माइनस के साइन अगर हो आपके पास, या तो केवल प्लस के हो या केवल माइनस के हो या दोनों इकट्ठे हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, उसको क्या बोलते हैं बेटा सीरीज, ठीक है ना। तो सीक्वेंस हो गई सक्सेशन ऑफ नंबर्स in which one number is designated by first number, second number, third number and so on, and progression a sequence whose terms in a specific rule is called progression। एक specific rule हो सभी के लिए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन। और सीक्वेंस की टर्म अगर प्लस माइनस से कनेक्टेड हो तो उनको बोलते हैं सीरीज। और बात करते हैं बेटा एक्सपेंशन की, जो आपने बहुत बार पढ़ लिया प्रीवियस क्लासेस में, ठीक है ना। तो जैसे कि आपने पढ़ा होगा a प्लस बी स्क्वायर, तो इसमें भी कई बार आपने बुक में देखा होगा एक्सपेंड इट, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ दिस, यानी कि इसकी एक्सपेंशन निकालिए। तो ये देखो इसकी एक्सपेंशन हो गई। इवन देन आपने 4th 5th क्लास में भी एक्सपेंशन को पढ़ रखा है, ठीक है ना। जैसे कि इसकी एक्सपेंशन निकालिए भाई, तो इसकी एक्सपेंशन हो गई बेटा 300 प्लस 10 प्लस 5, ऐसे एक्सपेंड कर दिया इसको, ठीक है ना, एक्सपेंशन होगी इसकी। तो समझ में आपको एक्सपेंशन क्या होती है, उसको एक्सपेंड कर देना, ठीक है ना, खोल कर लिख देना उसको पूरी तरीके से। तो ये 4 टर्म बिल्कुल क्लियर होगी बेटा, मैं समझता हूँ, ठीक है ना, आपके दिमाग में। और अब स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है। देखो प्रोग्रेशन तो आपको पता चल ही गया कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी टर्म्स में स्पेसिफिक रूल हो।
तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है बेटा, जैसे आपके सामने ये सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस है जैसे आपके सामने, ठीक है ना, बहुत सारी टर्म है इसके पास एंड सोन। तो अगर सेकंड माइनस फर्स्ट करें हम, और थर्ड माइनस सेकंड करें, और फोर्थ माइनस थर्ड करें, ठीक है ना, इन सभी का क्या आए, सेम आंसर आए, तो उस तरह की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और सीरीज को भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं, जैसे प्लस माइनस के साइन हो, यानी कि प्लस से कनेक्टेड हो सारी टर्म, तो ये भी क्या हो जाएगी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, यानी कि सक्सेडिंग टर्म में से अगर प्रीसीडिंग टर्म माइनस कर दी जाए और डिफरेंस हमेशा क्या रहे, सेम, जिसको कॉमन बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस आ जाए, तो उस तरह की सीरीज या सीक्वेंस क्या कहलाती है बच्चों, एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है ना। और ये जो लिखी है मैंने सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, ये फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। जैसे फिलहाल आपके सामने इनफाइनाइट है ये, और मैं अगर यहाँ पर स्टॉप कर दूं इसको, तो ये क्या हो जाएगी, फाइनाइट। फाइनाइट हुज एलिमेंट कैन बी काउंटेड, ठीक है ना, जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है, यानी कि जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है उसको बोलते हैं फाइनाइट, और जिसके एलिमेंट को काउंट ना किया जा सके उसको बोलते हैं इनफाइनाइट, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोग्रेशन, ठीक है ना। तो एपी आपको समझ में आ गया बेटा। एपी दो तरह की होती है, फाइनाइट, इनफाइनाइट, जैसा कि आप जानते हो, और उसके बावजूद ये और भी दो तरह की होती है कैटेगरीज की, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो ये जैसे एपी है, ये क्या है, इंक्रीजिंग एपी है, ठीक है ना, ये क्या है, इंक्रीजिंग, और ये जो है ये क्या है, डिक्रीजिंग। आया समझ, इसमें मैंने 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस किया, फिर 2 माइनस कर दिया, फिर 2 माइनस कर दिया, फिर 2 माइनस कर दिया, ये है भाई डिक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और ये इंक्रीजिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये सीरीज भी हो सकती है बेटा और सीक्वेंस भी हो सकती है। सीरीज जब होगी जब सबके बीच में या तो प्लस के साइन होंगे या माइनस के साइन होंगे, प्लस माइनस के दोनों के साइन नहीं हो सकते, यानी कि अल्टरनेटिव वे में। देखो वैसे तो हो सकते हैं, यहाँ पर मैं प्लस लिख दूं, जैसे देखो ऐसे हो सकते हैं, देखो ये एपी है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता 9, ऐसे इस तरीके से नहीं हो सकते बेटा, अल्टरनेट साइन नहीं हो सकते प्लस माइनस के, या तो सारे प्लस के होंगे या सारे माइनस के होंगे, या फिर चेंज होंगे, पहले प्लस के आ जाएंगे फिर माइनस के आ जाएंगे। तो इस तरह की सीक्वेंस क्या होती है, एपी, ठीक है ना। अब एपी में जो खास बात होती है वो दो चीज है बेटा। फर्स्ट है इसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट करना, और सेकंड इसका सम निकालना। तो भाई बच्चों फाइनाइट एपी का ही सम फाइंड आउट किया जा सकता है, इनफाइनाइट एपी का सम फाइंड आउट नहीं किया जा सकता बेटा, उसका सम होता है इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो सम के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं टर्म्स के बारे में। तो देखो जैसे कि यही लगा लो आप यहाँ पर 2, इसमें 3 ऐड कर दिया मैंने, 5, फिर 3 ऐड कर दिया 8, फिर 3 ऐड कर दिया 11, फिर 3 ऐड कर दिया 14 एंड सो। ये एक जीपी एपी है बेटा, ठीक है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एपी लिखते हैं। तो अब देखो फर्स्ट टर्म को जो है हम बोलते हैं ए, और भाई कॉमन डिफरेंस को बोलते हैं हम डी, ठीक है ना, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम डी बोलते हैं, स्मॉल डी से डिनोट कर देता हूं। तो देखो इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो 2 है, सेकंड टर्म 5 है, तो 5 कैसे आया इसमें 3 ऐड करने के बाद। तो सारी टर्म मैं इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के रिस्पेक्ट में लिख देता हूं, तो 2 प्लस 0 इंटू 3, ठीक है ना। सेकेंड टर्म को मैंने लिख दिया 2 प्लस 1 इंटू 3, थर्ड टर्म को लिख दिया मैंने 2 प्लस 2 इंटू 3, 6 प्लस 2 8, ठीक है ना। फोर्थ टर्म को लिख दिया मैंने 2 प्लस 3 इंटू 3, और भाई फिफ्थ टर्म को लिख दिया मैंने 2 प्लस 4 इंटू 3, ठीक है ना। अब देखो इसको और भी मैं इस टर्म के जो सुफिक्स लगे हैं इसके रिस्पेक्ट में लिख देता हूँ। देखो 1 माइनस 1 लिख सकते हैं इसको, इस 2 को हम, इस 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1, ठीक, इस 2 को हम लिख सकते हैं
3 माइनस 1, और इस 4 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1, ठीक है ना। और इस 5 को हम लिख सकते हैं, इस 4 को लिख सकते हैं 5 के रिस्पेक्ट में 5 माइनस 1। अब देखो बेटा, हर किसी टर्म में आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ पर 2 है, देखो सेकंड टर्म में भी 2 है, थर्ड टर्म में भी 2 है, फोर्थ टर्म में भी 2 है, फिफ्थ टर्म में भी 2 है, हर किसी में क्या है यहाँ पर 2, ठीक है ना। नेक्स्ट है डी भी हर किसी टर्म में, देखो डी जो अपना डी आया यहाँ पर 3 इस क्वेश्चन के लिए, और ए आया है 2। नेक्स्ट है यहाँ पर चेंज होता है, देखो यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1 है, सेकंड टर्म है तो 2 माइनस 1 है, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 है, फोर्थ टर्म है तो 4 माइनस 1 है, और फिफ्थ टर्म है तो 5 माइनस 1 है। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बनता है। इसका मतलब अगर nth टर्म होगी तो क्या होगा, देखो यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, 2 तो डेफिनेटली होगा, और ये 3 भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि हर किसी टर्म में 2 और 3 तो है ही, देखो 2 और 3 तो हर किसी टर्म में है। और यहाँ ब्रैकेट में क्या है, जिस भी प्लेस है टर्म का उसमें से एक माइनस कर रखा है, देखो 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 4 माइनस 1, अगर nth टर्म है तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है ना। अब a क्या था आपका, a था, यानी कि 2 क्या था बेटा, 2 था a, और 3 क्या था, ये था d। तो ये आपकी जनरल टर्म बन गई बेटा, ठीक है ना। अब इसका फायदा क्या है, देखो ये बनाई क्यों हमने। अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई 1 2 3 4 5, आपसे 6 टर्म पूछ ले इसकी, तो 6 टर्म कैसे आएगी, इसमें 3 ऐड कर देंगे आ जाएगी 17, ठीक है ना। फिर 7 टर्म पूछ ले, फिर 3 ऐड कर देंगे, फिर 3 ऐड कर देंगे, तो यहाँ तक तो ठीक है। अगर आपसे इसकी 1000वीं टर्म पूछ ली जाए, 1000वीं टर्म यानी कि 1000वें प्लेस पर जो टर्म होगी वो बताइए, तो आप कैसे निकालेंगे ट्रेडिशनल मेथड से, तो 3 3 3 3 ऐड करते जाएंगे और 1000वां प्लेस उसमें से उठाकर उसको देंगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। और इसमें हमने क्या करना है, केवल n की जगह 1000 पुट कर देना, देखो a की जगह फर्स्ट टर्म और n की जगह 1000 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा, और d की जगह 3। देखो बेटा मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड करो, सीधी 1000वीं टर्म मिलेगी आपको, ठीक है ना, 1000वीं टर्म। तो जनरल टर्म का ये फायदा है, जनरल टर्म की हेल्प से आप उसी टर्म पर जंप करके उसको उठा कर ले सकते हो जिसकी रिक्वायरमेंट है। अगर ये नहीं सीखेंगे आप जनरल टर्म, तो आपको परेशानी ये होगी, क्वेश्चन तो सोल्व हो जाएगा लेकिन परेशानी ये होगी कि ज्यादा टाइम लग जाएगा। जैसे ये किसके लिए फार्मूला, किसी भी टर्म को फाइंड आउट करने के लिए कि इस प्लेस पर लिखी हुई टर्म क्या है। अगर ये फार्मूला याद नहीं होगा तो आपको ऐड कर करके या सब्ट्रैक्ट कर करके, डिक्रीजिंग एपी होगी तो सब्ट्रैक्ट कर करके उस प्लेस तक पहुंचना पड़ेगा, फिर उस नंबर को देना पड़ेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इंक्रीजिंग एपी होगी तो ऐड कर करके उस प्लेस तक पहुंचना पड़ेगा, फिर आपने उस नंबर को देना पड़ेगा। जबकि जनरल टर्म का यूज करके हम सीधा का सीधा उसके ऊपर जंप कर सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, बात करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है ना, इसकी n टर्म्स के बारे में। तो देखो भाई, फर्स्ट टर्म को हम लिख सकते हैं a, सेकंड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस डी, ठीक है ना। और भाई थर्ड टर्म को लिख सकते हैं बेटा a प्लस 2d, और नेक्स्ट टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 3d, ठीक है ना, a प्लस 3d। और इस तरीके से अगर चलते जाएं, ठीक है ना, तो लास्ट टर्म को लिख सकते हैं बेटा, जो जनरल टर्म थी अपनी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब दोबारा से मैं इसको क्या कर देता हूं, देखो दोबारा से ऐसे लिख देता हूं, वो टर्म इस साइड लिख देता हूं, क्योंकि सम तो ऐसे भी आ जाएगा बेटा, उसको यहां लिख दिया। और फिर उसकी जो प्रेसिडेंट टर्म थी वो क्या आएगी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। फिर उससे भी प्रेसिडेंट टर्म वो होगी, यहाँ पर ये होगी a प्लस n माइनस 3 इंटू डी प्लस एंड सोन, लास्ट में मिलेगा आपको बेटा a प्लस डी, और फिर लास्ट में मिलेगा a, ठीक है ना। यानी कि एक बार तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, nth टर्म ऐसे जोड़ दिए इनको, एक बार उल्टा करके जोड़ दिया, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ऐड करेंगे, देखो इनको 2s, तो ये हो जाएगा, फर्स्ट टर्म ऐड करेंगे बेटा इसमें, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट जो है वो ऐड करेंगे इसके अंदर, तो a प्लस ए क्या हो जाएगा 2a, और d जो है n माइनस 2d है यहाँ पर,
और प्लस का डी है तो डी कॉमन निकालेंगे तो n माइनस वन इंटू डी बच जाएगा ये, तो ये हो जाएगा n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। और प्लस का साइन है फिर देखो, ठीक ऐसे ही आता रहेगा बेटा, 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। लास्ट टर्म में भी देखो a इसमें ऐड होगा लास्ट में, तो ये भी क्या आ जाएगा प्लस 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। सारी टर्म कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड हो जाएंगी, तो ये सारी कितनी बार आ जाएगा n टाइम्स। एक ही नंबर को देखो n बार अगर ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा n टाइम्स हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। अगर आप 4 को 3 टाइम्स ऐड करते हो तो बेटा इसका मीनिंग क्या है 4 इंटू थ्री। 4 को 5 टाइम्स ऐड करते हो 4 इंटू फाइव, तो जितनी बार भी ऐड करेंगे उतने से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। 2 से डिवाइड कर देते हैं, s आ जाएगा n बाई 2 और 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका s, आया समझ में, ठीक है ना। तो Sn आ गया बच्चों ये, ठीक है ना। अब क्या है कि Sn को और भी ब्रेक कर सकते हैं हम। Sn को इस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, देखो Sn लिख सकते हो बेटा आप इसको, n टर्म्स का सम है ये, ठीक है ना। तो इसको हम 2a को लिखेंगे a प्लस a लिखकर, और बाकी सब कुछ एज इट इज। अब ये आप जानते हो क्या है, ये लास्ट टर्म यानी कि nth टर्म लिख सकते हो आप इसको n बाई 2 एज इट इज, और ये आ जाएगा a प्लस an लिखा जा सकता है इसको, ठीक है ना। an को l भी लिख सकते हो आप, यानी कि n बाई 2 और a प्लस l, ठीक है ना। तो ये हो गया बेटा 80 का सम।